वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण चल रहे हैं और ये प्रमाण अवान्तर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय चल रहे है और 10वां स्कंद के अनुसार ये 8वां अध्याय यानी के 8वां अध्याय चल रहे हैं। अपन को श्लोक आए हैं अपन 29वां। श्री गोप्य ऊचु यानी अब जो गोपी जन श्लोक 29वां है। श्री गोप्य ऊचु गोपी जन जो शिकायत कर वे उराहना देवे के लिए यशोदा जी के पास जो आई हैं उनको अब वो क्या प्रकार से उराहना दे रही हैं और क्या प्रकार से मतलब ठाकुर जी के शिकायत श्री यशोदा जी से कर रहे हैं वो प्रकार अब आएगा। श्लोक है वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश जात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति स चेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्यनुक्रोश्य तोकान। यानी ठाकुर जी क्या क्या उपद्रव कर रहे हैं वो सब यहाँ पे बता रहे हैं। श्लोकार्थ है किसी भी समय जब गाय दोहने का समय नहीं होता है तब भी यह कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। जो हम क्रोध युक्त होकर कुछ कहती हैं तो हंसने लगता है। चोरी के उपायों से चुराया हुआ स्वादिष्ट दूध दही खाता है। खाते हुए वानरों को बांट देता है। यदि किसी समय कोई भी वस्तु न मिले तो घर वालों पर क्रोध करता है। क्रोध करके छोटे बच्चों को रुला के भाग जाता है। अभी ठाकुर जी क्या प्रकार से कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं वो यहाँ पे गोपी जन ने आके श्री यशोदा जी के पास में वो शिकायत कर रही हैं। ठाकुर श्री सुबोधनी जी देख रहे हैं अपन भगवतो निरोध लीलाम तत् दोष दूरीकरणार्थे प्रताम तद विनिवेशेन तावत प्रत स्वदोष रहिता भगवत गुणान गणयन्ति षड्विधाज्य जीवस्य दोष रूपान भगवतो गुणान ईश्वरो ही हीनम कर्म न करोति वत्समोचन मनीश्वरम कर्मे इति केचित सर्व मोक्षदाता भगवान क्षय निधि करता यावत् दीनम क्षुधितान वत्सान मात्र संग समागमे इति दुखिता मां भवन्ति इति। यहाँ से लेके त्वदपेक्षयाप्यन्तः स्थिता बालकास्तेषु क्षुधितेषु तदीयेन भवता स्थायुमयुक्तं भवतीत्यनुक्रोश्य रोदनम वा कारयित्वा मयि विमुखे रुद्रः प्रवेक्ष्यति इति। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। यहाँ में भी बहुत सुंदर श्री ठाकुर जी के लिए उराहना जरूर दे रही हैं लेकिन ठाकुर जी कैसी अनहद कृपा कर रहे हैं अपने भक्तन के ऊपर या बछड़ान के ऊपर कर रहे हैं। यानी ठाकुर जी जाको भी हाथ पकड़े वाके ऊपर क्या प्रकार से कृपा आप करे हैं याको वर्णन इन बछड़ान के द्वारा यहाँ पे महाप्रभु जी अपन को समझाना चाह रहे हैं मतलब समझा रहे हैं अपन को। ये श्री सुबोधनी जी की व्याख्यात है यहाँ पे जो दोष गोपियों में थे उनको दूर करने के लिए भगवान ने जो निरोध लीला की उस निरोध लीला में चित्त की संपूर्ण आसक्ति होने से अपने किए हुए दोषों यानी अपन को कोई वस्तुओं को लोभ नहीं है मतलब अपने ऊपर अब कोई हमको या में कहा मिलेगो कि नहीं मिलेगो हमारी चीज को नुकसान भयो या ने गलत कियो ये ऐसा कोई भी प्रकार को विचार गोपी जनन में अब नहीं है। तो अपने किए हुए दोषों का मिट जाना गोपियां जान गई थी। अतः भगवान की कार्य लीलाओं को गुण रूप समझती यानी गिनती है। यानी यहाँ पे श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो गोपी जनन में दोष हते वो दोष अब उनके अंदर से निकल गए हैं
तो वो कैसे निकल गए हैं? तो यहाँ बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने उनके दोष दूर करने के लिए जो मतलब ये निरोध उनके अंदर सिद्ध करने के लिए जो निरोध लीला करी, वह लीला के अंदर गोपी जनन को मन पूर्ण रूप से आसक्त हो गया है। न्याय के जैसे ठाकुर जी ने ये उपद्रव किए, तो यहाँ अपन ने देखे ना उपद्रव के ठाकुर जी ने क्या उपद्रव किए, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी ऐसे उपद्रव कर रहे हैं कि बछड़ान को गाय धोवे को समय नहीं है तो भी छोड़ दिए बछड़ान को। बछड़ान को छोड़ दिए, वाके बाद क्या कियो, जब है ना गुस्सा होके गोपीजन लड़ते तो हंस देते, मुस्कुरा देते, हंस के भाग जाते, या कभी है ना दधी और सब स्वादिष्ट जो अन्न आदि जो है गोपी जनन के घर में, वो भी आके आप अरोग रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और खुद तो अरोग रहे हैं, साथ में बंदरन को भी खवा रहे हैं। और ऐसे में अगर फिर कभी कोई के घर में चोरी करवे आए, कुछ नहीं मिलो, जैसे कोई समझदार बहुत हो गई गोपीजन, वाने छुपा दियो ऐसी जगह पे जहां से ठाकुर जी को मिले नहीं, तो वाको अगर नहीं मिल रहा है, ठाकुर जी को अगर चीज नहीं मिल रही है, तो ठाकुर जी गुस्सा कर रहे हैं, घर वाले लोगन पे गुस्सा कर रहे हैं, और गुस्सा तो करने के बाद भी छोटे बच्चन को चुट काट के और रुला के जा रहे हैं, रुला रुला के भाग जा रहे हैं। मतलब ऐसे प्रकार के जा तूफान सु, जा उपद्रव सु, जा बदमाशी सु अपन को गुस्सा आवे, ऐसे कार्य ठाकुर जी यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कार्य में भी यहाँ पे गोपी जनन को मन ठाकुर जी में आसक्त हो गया है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने जो लीला करी है, वाको यहाँ पे ये समझ रहे हैं गोपीजन कि अब हमारे अंदर जो दोष है, जो ठाकुर जी के लिए मतलब ठाकुर जी में दोष देख, तो ऐसी जो हमारी दृष्टि है, अब वो दृष्टि खत्म हो गई, यानी वो हमारे अंदर से वो दोष चले गए हैं, ये गोपी जनन को पता चल गई। क्यों पता चली? क्योंकि अब जो ठाकुर जी ने जो ये लीलाएं करी हैं, उनको गुण समझ रहे हैं। मैंने कही ना कि जैसे ठाकुर जी की ये शिकायत करवे भी आई गोपीजन है यशोदा जी के पास, तो क्या उनने सोचो कि ठाकुर जी के दोष गिनावे नहीं आई कि ऐसो सब कियो ठाकुर जी ने, लेकिन ठाकुर जी के गुण ही गा रही हैं। या में एक एक कार्य में ठाकुर जी के छो छे गुण, छो छे धर्म प्रकट हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पे बतायो कि ऐश्वर्य भी प्रकट हो रहा है, वीर्य भी प्रकट हो रहा है, श्री भी प्रकट हो रहा है, यश भी प्रकट हो रहे है, ज्ञान भी प्रकट हो रहे है, और वैराग्य भी प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसे कौन से कार्य ठाकुर जी ऐसे कैसे कार्य कर रहे हैं, जासू ठाकुर जी को ये सब प्रकार को गुण आपके प्रकट हो रहे हैं। तो ठाकुर जी के ये उधम करवे के, यानी ये तूफान करवे के जो कार्य हैं, जो लीलाएं हैं, वहां में भी गोपी जनन को गुण दर्शन हो रहे हैं, गुण के दर्शन हो रहे हैं। यासु गोपी जन ये समझ गई कि उनके अंदर जो दोष आते वो खत्म हो गए हैं, मिट गए हैं। यूं ये दोष भगवान के हास्य में चित्त के प्रवण से मिट गए, यानी ठाकुर जी ने हास्य कियो तो वहां पे गोपी जनन को चित्त लग गयो, प्रविष्ट हो गयो, यासु उनको दोष मिटियो। फिर गोपियों को भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया। ठाकुर जी में चित्त प्रविष्ट हो गयो, या का मतलब ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान हो गयो। अतः भगवान के 6 गुणों का वर्णन करती है यासु। ठाकुर जी के 6 गुणन को वर्णन कियो। अब कह रहे हैं कि 6 गुणन को वर्णन क्या प्रकार से कियो? यहाँ पे कह रहे हैं कि 6 गुणन को वर्णन कियो, तो ठाकुर जी ने तो तूफान किए थे, तो गुण कैसे आए? तो वाकई ने यहाँ पे लेखकार में श्री वल्लभ जी ने प्रकाश कियो है अपन को कि वो 6 गुण कौन से हैं। मामे बतायो कि बछड़ान को छोड़ देनो, बछड़ान को छोड़ देनो, आपको ऐश्वर्य को क्रम बतायो, चुराई हुई वस्तुओं का भोजन करना, ये आपको पराक्रम यानी वीर्य धर्म बतायो कि एक तो चोरी हुई वस्तु है, एक तो चुराई वस्तु, और वाके बाद आराम से बैठ के वाको ग्रहण कर रहे हैं, वाको भोग कर रहे हैं, तो ये वीरता को कार्य है ठाकुर जी कर रहे हैं। फिर खाद्य पदार्थ वानरों को बांटना, यानी यश बढ़ायो अपनो। कैसे? तो कि भाई अकेले नहीं खा रहे हैं, सब साथ में मिलके खा, मतलब यहाँ तक कि पशु को भी खवाए, बंदरन को भी बांट के खा रहे हैं आप। फिर बर्तनों को तोड़ना, तो ठाकुर जी के ऐसे कार्य से भी आपकी शोभा यानी कि श्री बढ़ रहे हो। कोई अपनो कोई बच्चा तोड़फोड़ करेगा तो अपन को 2 झापड़ लगाएंगे, बदमाशी करके वो बांध बूंद के रख देंगे। लेकिन यहाँ ठाकुर जी अगर ऐसे कार्य कर रहे हैं तो आपको शोभा बढ़ रही है, श्री बढ़ रहे हो। फिर क्रोधित होना,
ये आपको ज्ञान बता रहे हैं कि तुम क्या समझ रहे हो, तुम कोई चीज छुपा दोगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगी, मुझको दिखाई नहीं देगा, मुझको खबर नहीं पड़ेगी का कि तुमने चीज कहाँ छुपाई है, तो वो चीज भी खबर पड़ रही है। तो वो ठाकुर जी को ज्ञान है कि तुम कहाँ छुपा के रखी है चीज तुम। फिर कही कि छोटे बच्चों को रुलाना, तो ये वैराग्य को प्रकार आपको बतायो कि बच्चा रो भी रहे है तो मुख वाक्यो मतलब वा चीज सुयो नहीं है कि मैंने वाके वाके तरफ मेरे को क्या कहें सराहना नहीं क्या कहें वाको कछु मतलब मेरे को हृदय में दुख हो रहा है कि अरे मुझको छोटे से बच्चा को नहीं रुवाना चाहिए मेरे को, लेकिन फिर भी छोटे से बच्चा को तुम है हिला डुला के या कछु है सोते भय को जगा के ऐसे करके भाग जाए तो बच्चा रोवे लग जाए, तो क्या नहीं वैराग्य है कि कोई भी हो मेरे को आंसू फर्क नहीं पड़े। तो ये 6 प्रकार यहाँ से बता रहे हैं। तो ऐसे कह रहे हैं कि जो गोपी जन इन चीजों की तो शिकायत करवे आई थी कि ठाकुर जी ऐसा ऐसा कार्य करे हैं, तो यही जो कार्य ठाकुर जी की शिकायत रूप है वो ही ठाकुर जी के गुण यहाँ पे बताए हैं। और क्रमशः गुण कैसे बताए, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य सु। तो भगवान के लिए तो ये 6 कार्य गुण रूप हैं, किंतु जीवों के लिए ये 6 कार्य दोष रूप हैं। अगर यही कार्य कोई जीव करेगो तो वो दोष रूप हो जाएंगे हैं। यहाँ पे तो ठाकुर जी ने किया, क्योंकि भगवान हीन कर्म यानी दोष रूप कर्म नहीं करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी कभी हीन कर्म नहीं करें, यानी दोष रूप जो कर्म हुए वो ठाकुर जी कभी नहीं करें। यासु कह रहे हैं कि ठाकुर जी के जो कार्य हैं वो सब कछु गुण रूप ही हैं। कितने कहते हैं कि बछड़ों को छोड़ देना ईश्वरीय कर्म नहीं है। अब यहाँ पे कोई कह रहे हैं कि भाई कितने लोग यूं कह रहे हैं कि भाई अगर बछड़ा को छोड़ दियो तो ये कोई भगवान का कार्य नहीं है, ये ईश्वरीय कर्म नहीं हो सके, क्योंकि ईश्वर कोई हैरान परेशान नहीं कर रहे हो। तो ये क्रम बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी एक यहाँ को भी खुलासा श्री वल्लभ जी ने किया है कि ठाकुर जी समझाने के लिए कहते हैं कि ईश्वर के विरुद्ध धर्माश्रयी होने के लीलार्थ होने से लीलार्थ वे सर्व प्रकार के यानी हीन, मध्यम और उत्तम कार्य करते हैं तो भी ईश्वर की ईश्वरता नष्ट नहीं होती है, वो सर्वथा ईश्वर ही रहते हैं। बहुत सुंदर खुलासा किया यहाँ पे श्री वल्लभ जी ने। आप आज्ञा कर रहे हैं कि यूं कही कि बछड़ान को छोड़ देनो, माता को दूध पीवे को समय नहीं भयो है वह समय, फिर भी वह बच्चा को छोड़ देनो बछड़ा को, तो ये कार्य हीन कार्य है, ऐसा हीन कार्य ठाकुर जी नहीं कर सके कभी। तो कह रहे हैं कि भाई ठाकुर जी सर्व सामर्थ्य युक्त है, आप हीन कार्य, मध्यम कार्य और उत्तम कार्य सब कुछ कार्य कर सके, और ऐसा कोई भी कार्य करवे सो आपकी ईश्वरता में कोई फर्क नहीं पड़े। यासु यहाँ पे ठाकुर जी ऐसो नहीं कर सके ये सोचना गलत हो सके है अपनों। यासु कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने ऐसा कोई हीन कार्य किया ही नहीं है, तो बछड़ों को छोड़ देना ईश्वरीय कर्म नहीं है। भगवान सर्व प्रकार के दुखों से जीवों को छुड़ाने वाले हैं और अक्षय निधि देने वाले हैं। ये 2 चीज तो बहुत ही गजब की है कि ठाकुर जी क्या है, सर्व भक्तों के सर्व प्रकार के दुख दूर करने वाले, भक्तों के सर्व प्रकार के दुख दूर करने वाले हैं और अक्षय निधि देने वाले हैं। ये 2 चीज बहुत याद रखते जैसी हैं और यानी समझवे जैसी हैं, जो कि अपन या को पहले भी या को खुलासा अपन गए वक्त कर चुके हैं, लेकिन फिर से अपन कहने या को मैं पूरा पढ़ के या को 100 पैराग्राफ वाके बाद या को खुलासा अपन देखें। फिर से पढ़ू, भगवान सर्व प्रकार से दुखों से सर्व प्रकार के दुखों से जीवों को छुड़ाने वाले हैं और अक्षय निधि देने वाले हैं। अक्षय निधि यानी अखूट संपदा देने वाले हैं। और अतः सारे दिन के भूखे बछड़ों को देख माता के मिलने पर भी दुखी यानी भूखे न रहें, यह विचार कर उनको ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जहां से भरपूर पेट भरने से पहले कोई बांध के न ला सके। भगवान ने जब इस प्रकार से विचार कर असमय में बछड़ों को कहीं भी छोड़ दिया, तब गोपियां अप्रसन्न होकर भगवान पर क्रोधित हो उपालंब
देने लगी। अब इतनी सी बात को अपन अभी समझे कि यहाँ में क्या कही। सबसे पहली बात तो ये कही कि ठाकुर जी बछड़ान को कैसे समय में छोड़ो, जब गोदोहन को समय नहीं हतो। गोदोहन होवे तभी गाय के थन में दूध आवे और वह समय में ही बछड़ा दूध पान करे है, ठीक है। लेकिन क समय में यानी जब समय नहीं हतो, ऐसे समय में ठाकुर जी ने बछड़ान को छोड़ दिए। तो बछड़ान को ऐसे समय में छोड़े तो क्या होगा, बछड़ाएं दौड़ के माता के पास जाएंगी। अब वासा में दूध पीने को समय नहीं है तो अब बछड़ाएं तो भूखे रह जाएंगे, यानी कि दुखी रहेगो। तो ठाकुर जी ने क्या कियो कि वहां से भी वाको भूख संतुष्ट ना होवे तो ऐसी घास वगैरह ऐसी जगह पे वहां पे छोड़ो जहां से वाको पेट भर जावे। और ऐसे छोड़ो कि वो जब तक वाको पेट भर नहीं जाए, संतुष्टि नहीं हो जावे वह बछड़ा को, जब तक वहां से वाको कोई भी लेके जा नहीं सके। ये यहाँ पे याको इतनो भावार्थ है। अब अपन साधारण बात तो अपन को जो समझवे की है वो बताऊं श्री वल्लभ की कृपा सु के जीव के ऊपर ठाकुर जी जब कृपा विचार है, अपन ये समझे ना कि अभी समय नहीं है, या चीज को अभी समय नहीं है, अपनी बुद्धि से अपन ने अगर विचार कियो, लेकिन ठाकुर जी ने तो वो चीज दे दी वाकू। जैसे जैसे अपन देखें कि भाई अभी अपन को बच्चा छोटो है तो बाहर जावे को समय नहीं है, या समय में तो बाहर जावे को समय नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें वाकू माता छोड़ के आवे। जैसे स्कूल भेजवे को, माता को बच्चा को स्कूल भेजनो, तो ये अपन सोचे कि भाई अभी तो बहुत छोटो है या को भी स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, लेकिन फिर भी माँ वाको अच्छो विचार करके वाकू समय नहीं होवे पे भी वाकू ऐसे जहाँ 8-10 बाल बच्चा खेलते हुए या 8-10 बच्चा कहीं थोड़ो बहुत कछु पढ़ाई करते हुए या खाली जगह फेरवे के लिए कि बाहर बच्चा जाएगो तो कछु नयो सीखेगो, ऐसो सब कछु वाकू सोच के और माता वाकू बाहर लेके जावे और वहां पे छोड़ के आवे, खुद के पास नहीं रखे लेकिन कोई दूसरे के पास छोड़ के आवे। जैसे कोई टीचर है या कोई संभालने वालों कोई वहां पे कोई बड़ो बच्चा ही होवे ऐसो कि वासु बाकी उम्र से बड़ो होवे, तो ऐसे प्रकार से छोड़ के आवे तो बच्चा वहां पे बहुत सावधानी से रहवे और वहां के पास अच्छे से रह भी जावे। यानी जब तक माता को भी संतुष्टि नहीं भई और वह बच्चा को भी मन नहीं लग्यो, जब तक मतलब वो सारो कार्य भयो। अभी भी थोड़ो और अच्छे से समझावे को प्रयास करूं कि जीव के ऊपर जब ठाकुर जी कृपा विचारे हैं, लोगन को ये लगे कि अरे ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ये कार्य नहीं होना चाहिए तो, लेकिन ठाकुर जी ने विचार कर लियो है और ठाकुर जी ने वो कार्य अगर कर दियो है तो ठाकुर जी कभी अधूरो कार्य नहीं करें। और ठाकुर जी ने जो कार्य कियो है वो कभी भी भक्त को दुख पहुंचावे वालों नहीं होवे। जीव अपने मन से दुखी जरूर होवे, लेकिन ठाकुर जी ने जो कार्य कियो है वासु कभी दुखी नहीं होवे। यहाँ पे बताई ना कि बछड़ा को क समय में छोड़ो, जब दूध पीवे को टाइम नहीं है तो फिर भी बछड़ा को छोड़ दियो, तो बछड़ा को पेट कैसे भरेगा, क्योंकि अभी तो दूध पीने को समय नहीं है। तो ठाकुर जी ने वाकू ऐसे स्थान पे ऐसे खेत के पास छोड़ो या ऐसे घास के पास छोड़ो जहां से वो पेट भर के खा सके, और ऐसे सिर्फ खा सके ही नहीं, वो जब तक संतुष्ट नहीं हो जाए, जब तक महासु वाकू कोई लाके बांध भी नहीं सके, ऐसी व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दी वाकई। तो या में ठाकुर जी ने बछड़ा को दुख दियो का साधारण व्यक्ति अगर वह समय में बछड़ा को छोड़तो तो वो वाके लिए व्यवस्था ऐसी कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि ठाकुर जी ही हैं जो अपने जीव को दुख दूर कर सके और वो भी हमेशा के लिए दूर कर सके। यासु ये ईश्वरीय कर्म ही भयो ने, ठाकुर जी ने ऐसे हीन कर्म में भी उत्तमता बताई कि वह बछड़ा को सिर्फ माता को दुग्धपान के लिए छोड़ो इतना ही नहीं, लेकिन जब तक वह को पेट भर के संतुष्टि नहीं हो जाए तब तक वो रह सके ऐसे स्थान पे वाकू छोड़ दियो। तो यहाँ पे ये चीज अपन को बहुत समझवे जैसी है और ऐसे करवे मतलब लोगन को तो यही दिखियो कि ठाकुर जी ने क समय में बछड़ा को छोड़ दियो है,
यानी ठाकुर जी अपने ऊपर कृपा विचार कर रहे हों, लेकिन अपने जीव स्वभाव से अपन को ऐसा लगे कि अरे ये तो ठाकुर जी ने मेरे साथ बहुत गलत कियो, या अपनो कोई प्रिय होए वाके साथ ऐसो कछु अनायास कछु ऐसो गलत हो गयो होए, अपन को अपनी दृष्टि से ऐसो लगे, अपन ये कि अरे ठाकुर जी ने ऐसो क्यों कियो, ठाकुर जी ने ये बहुत गलत कियो। तो ये सब चीज अपनी जीव बुद्धि के कारण अपन को ये सब विचार आवे, लेकिन ठाकुर जी ने तो वाको सब अच्छो ही सोच के रखे हुए। वो जब तक ठाकुर जी मतलब ठाकुर जी ने तो ऐसो वाको क्रम बांध दियो हुए कि वाको जब तक संतुष्टि नहीं हो जाए, वाको जब यो नहीं हो जाए कि हाँ अब मैं बहुत सुखी हूँ या मैं बहुत खुश हूँ, अब मेरा पेट भर गयो या अब मैं संतुष्ट हूँ, जब तक ऐसो नहीं हो जाएगा, जब तक वाकू वासु कोई परेशान नहीं कर सके, ऐसी व्यवस्था ठाकुर जी कर दे रहे हैं। तो ये प्रकार है कि यहाँ पे अपन को ठाकुर जी को स्वरूप और ठाकुर जी की उत्तमता, ठाकुर जी को सामर्थ्य अपन को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे गोपीजनन को तो वो नहीं दिख रहा है, तो गोपीजन तो यही देख रहे हैं कि अरे इन्हें क समय में ठाकुर जी ने बछड़ाम को छोड़ दियो है, तो वो क्रोधित हो रही है, मतलब गुस्सा हो रही है और ठाकुर जी पे अप्रसन्न होके और क्रोध कर रही है, उपालंब दे रही हैं। तो क्या कियो कि स्वयं निरभिमान और अन्यों को मान देने वाले भगवान गोपियों की दुर्बुद्धि, यानी यह ईश्वर नहीं है ऐसी बुद्धि देख उसका नाश करने के लिए मुस्कान के से उनको मोहित यानी अपने में आसक्त तथा अपने स्वरूप का ज्ञान कराने लगे। जब गोपी जनन ने क्रोध कियो, तब ठाकुर जी ने कहा अरे मेरे स्वरूप को समझ नहीं रही हो तुम, है अभी भी तुमको समझ में नहीं आई कि मैं कौन हूं। ये विचार करके ठाकुर जी ने उनके यह दुर्बुद्धि को दूर करवे के लिए, अपनो ईश्वरपनो जगावे के लिए, उनके मन को मोहित करवे के लिए आपने हास्य कियो और अपने अपने स्वरूप को ज्ञान करावे के लिए आपने उनके सम्मुख में हास्य कियो। ये प्रकार यहाँ पे आयो। आज अपन हास्य पे रोकेंगे, कल अपन आगे लेंगे, जो कि ये श्लोक को पैराग्राफ अभी पूरा पेज बाकी है अपनो, बहुत सुंदर, पूरा पेज नहीं 2 पेज हैं अभी आके या श्लोक के अभी। श्री वल्लभाधीश की जय। बहुत सुंदर समझवे को है कि ठाकुर जी जब अपने जीव के ऊपर कृपा करे हैं, तो वो कृपा को जब तक अपन प्रभु अच्छो ही विचार रहे हैं, ये जब तक अपन नहीं सोचेंगे, तब तक अपन को कभी भी ठाकुर जी की कृपा को ध्यान नहीं आएगा और कभी अपन ठाकुर जी की कृपा को समझ नहीं सकेंगे। यासु ठाकुर जी जो करें सो भली ही करें, ये विचार हमेशा अपने हृदय में स्थिर रखनो, दृढ़ रखना चाहिए। या बात तो अपन को यही समझ में आई है। श्री वल्लभाधीश की जय।